मोहम्मद आमिर के आने से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कितना फायदा हुआ है? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक खाली फास्ट बॉलर आने से कितना फायदा हुआ है, ये नसीम शाह से सवाल किया गया। तो नसीम भाई ने यह कहा कि जी फायदा तो हुआ है, जो कोई माने या ना माने, एक्सपीरियंस है अगले का। अगले ने इंटरनेशनल क्रिकेट ठीक ठाक खेली हुई है, लीग क्रिकेट बहुत ज़्यादा पेली हुई है, तो एक्सपीरियंस के नाम पर एक बहुत बड़ा चंक वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पार्ट बन चुका है। आप उनसे सीख सकते हैं, उनसे 100 किस्म के मशवरे कर सकते हैं, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं जो कि आपको बॉलिंग में फेस करनी पड़ रही हैं। तो डेफिनेटली आमिर की इंक्लूजन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग को बहुत बूस्ट मिला है, कोई शक ही नहीं है। आमिर और इमाद के आने से ना इस टीम का जो ओवरऑल बॉलिंग का इंप्रेशन है वो सारे का सारा चेंज हो गया। ये बात नसीम शाह ने भी एडमिट की, प्लस नसीम शाह ने अपना ये कह दिया कि मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा। जिगर तेरा हमें पहले ही पता है, तू जान मारता है, तेरी जान नजर आती है। जान मारी भी हो ना तो भाई पता चल रहा होता है। इंसान अंधे तो नहीं है ना जो क्रिकेट देख रहे होते हैं, भाई साहब पता लग जाता है कौन कितनी जान मार रहा है, कौन पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, कौन किसी और चीज़ के लिए खेल रहा है, सब पता लग जाता है हमें। तो नसीम शाह कह रहे हैं ना कि मैं जान मारूंगा, तो मारेगा भाई, वो उसका हमें पता है। और वो कह रहा है ना कि वर्ल्ड कप तो हर प्लेयर का ख्वाब होता है, अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना। तो जब आप अपना ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं तो फिर कोई जोर ना लगाए तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। अब जहाँ तक बात रहेगी नसीम की बॉलिंग फॉर्म की, वो भी बेहतरीन चल रही है। अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने देखा 2 मैचेस में उसने बॉलिंग की, ठीक बॉलिंग की है। एक में थोड़ा सा ज़रा रन 44 पड़ गए, लेकिन कोई नहीं, उससे पिछले में तो कोई 25-27 ही दिए थे ना, बेहतरीन है, ठीक है। उससे पीछे आप PSL में चले जाएं, सर PSL में अगले ने ना 11 इनिंग्स में बॉलिंग की है और हर इनिंग में 4 ओवर किए हैं। इसने हर मैच में 4 ओवर किए हैं, इसने टोटल 44 ओवर किए हैं PSL के अंदर, 44 ओवर, 15 विकेटें हैं इसकी, 7.5 समथिंग की कोई इसकी इकोनॉमी है, तो ये बेहतरीन है। तो इन शॉर्ट भाई लोग नसीम शाह को लेकर ना कोई इतनी खास टेंशन है नहीं। मतलब जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस किस्म का गूदा है बच्चे का, जिस किस्म की जान मारता है। जहाँ तक बात रह गई आमिर की, सर आमिर तो आपके सामने है, वो तो मतलब जिसे कहते हैं ना वो गुरु बन चुका है। हाँ सीरियसली वो गुरु बन चुका है, उसे समझ आ गई है कि यार एटलीस्ट T20 क्रिकेट में ना मैंने किस किस्म की बॉलिंग करनी है। मैं आपको ना, अब चूंकि वेस्ट इंडीज़ जाना है, मैं आपको वेस्ट इंडीज़ का बताता हूँ। आमिर ने ना कोई वेस्ट इंडीज़ में 6 T20 इंटरनेशनल खेले हैं और उसमें उसकी 8 विकेट्स हैं। 6.6 की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी इकोनॉमी है, मतलब 7 से भी नीचे है, 6.6 की। अच्छा एक चीज़, अच्छा टेस्ट मैचेस में भी इसकी 12-13 विकेट्स हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर, ठीक हो गया। अब पिछले कुछ सालों से वो रेगुलर CPL में परफॉर्म कर रहे हैं मोहम्मद आमिर। 2021 में सर इनकी कोई तकरीबन ना मेरा ख्याल है 7 एक मैचेस हैं, उसमें कोई 11 की विकेट्स हैं, इतनी है, कोई 10-11 विकेट्स। इकॉनमी वो चलो इकॉनमी बाद में बताता हूँ। 2022 में इनके 11 इनिंग्स हैं, उसमें 16 विकेट्स हैं। 2022 में मेरा ख्याल है 10 इनिंग्स हैं और 16 विकेट्स हैं। तो आमिर एक तो विकेट्स तो ले रहा है सर। इन तीनों सीजन्स में ना इसकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है ना वो 6 पॉइंट समथिंग है, मतलब 7 से भी नीचे है। तो आपको ये श्योरिटी हो गई है कि वेस्ट इंडीज़ में या वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के ऊपर मोहम्मद आमिर बॉलिंग अच्छी करता है। मतलब CPL ने आपको 3 एडिशंस हो गए, फिर ओवरऑल जो नेशनल साइड से पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ में जाकर खेला हुआ है, तो वो आपको पता चल जाता है कि भाई साहब आमिर जो है ना इन विकेटों के लिए ठीक है, इनका हिसाब किताब का बॉलर है। इमाद वसीम का भी यही चक्कर है, वो भी उन विकेटों के ऊपर ठीक ठाक किस्म का ना नपीतुली बॉलिंग करता है। तो वो वैसे ही बहुत नपीतुली बॉलिंग करता है, उसको कॉज ऑफ उसका विकेट लेना कभी कॉज ऑफ कंसर्न रहा नहीं, वो तो बॉलिंग से पता चल जाता है। वो कहता है रन नहीं पड़ने चाहिए, बाकी जिसे कहते हैं देख लिया जाएगा। और मैं खुद मैं इस नैरेटिव का बंदा हूँ कि आपने T20 में अपने 4 ओवर्स में ना रन्स बचा लिए ना, विकेट्स आपने ली या नहीं मैटर करता। T20 क्रिकेट में ऑल आउट होते ही कितने हैं बताओ ज़रा, कितने मैचेस हैं जिसमें आपने T20 क्रिकेट में ऑल आउट होते हुए देखा होगा? तो इसी से आपको पता चल जाता है। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान का जो बॉलिंग यूनिट है ना, उसमें ये जो 3 बॉलर्स हैं ना, मैं शाहीन का भी है, लेकिन शाहीन की जो अगर रिसेंट परफॉर्मेंसेज देखी जाए तो वो मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो मैं नहीं कहूँगा। ये तीनों तो बड़े ठीक ठाक किस्म के तगड़े परफॉर्मर है ना। शाहीन उस तरीके से तगड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं कर सका, लेकिन शाहीन ने ना वो जो शाहीन का डिप आया हुआ था ना, शाहीन ने उस डिप को स्टैटिक करके दोबारा से ऊपर की तरफ परवाज भरनी शुरू की है। न्यूजीलैंड की सीरीज में हमने देखा। तो आई रियली होप कि ये जो 4 का ये जो है ना ड्यू,
मतलब ये 4 का जो जिसे कहते हैं ग्रुप है, अब उसमें यार देखना ये भी पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या 3 फास्ट बॉलर्स खिलाएगा, विकेट कैसी है ये भी बड़ा मैटर करेगा। 2 स्पिनर्स, 2 फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर शाउंडर, ये सारा काचा माचा मिक्स करके हमें टीम बनानी पड़ेगी। बट मेरे नज़दीक आमिर को तो आपको खिलाना पड़ेगा, मतलब क्रूशल सारे मैचेस आपको खिलाने पड़ेंगे जो बड़ी टीमों वाले हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली सुपर 8 में ही होंगे। अगर आमिर को आप, मेरा ख्याल है कि अगर आप जैसे ही ये जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस हैं यानी कि ओपनिंग मैचेस हैं, उसमें जैसे ही आपको पता चल जाए ना कि आप ठीक है क्वालिफाई कर गए हैं, तो एक आधे मैच में आमिर को रेस्ट भी दे दें तो कोई इशू नहीं है। हाँ, उसको आपने सुपर 8 के लिए रेडी करना है, वहाँ पे मुकाबले तगड़े होंगे। तो आई रियली होप कि ये नसीम, आमिर, इमाद, शाहीन, शादाब, अगर ये सारे सिलेक्ट होते हैं, ये 4 तो होंगे ही होंगे, शादाब का मेरा ख्याल है वो भी हो ही जाएगा। तो इनकी जो बॉलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि बैटिंग हमारी जो है वो आई डोंट नो यार, अब उसके ऊपर क्या बात करें। मुझे बैटिंग से ज़्यादा अपनी बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है कि हमें मैचेस जितवाने में इनका ज़्यादा अमल दखल होगा। तो खैर लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।